अमेरिका की एक जेल को दिखाया जाता है जहां दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक कैदी रहा करते थे। इनके पास एक से बढ़कर एक सुपर पावर्स थी, पर इन कैदियों ने कभी अपनी पावर्स का इस्तेमाल किसी के भले के लिए नहीं किया। यहीं हम सेवेंट नाम के कैदी को देखते हैं, जिसे मर्डर के लिए 30 साल की सजा हुई थी। सेवेंट को अकेला रहना पसंद था और जो कोई उसके सेल में आता वो उसे मार दिया करता था। अमांडा नाम की एक्स इंटेलिजेंस अफसर को अपने एक मिशन के लिए उनके जैसे लोगों की ही जरूरत थी। वो सेवेंट को अपने साथ ले जाती है और उसके सर में एक ऐसा बॉम्ब फिट कर दिया जाता है जो अगर फटा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। अमांडा कहती है कि अगर मिशन में कामयाब हुए तो तुम्हारी सजा 10 साल से कम कर दी जाएगी, और अगर गलती से भी मेरे कहे ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए या भागने की सोची तो मैं तुम्हारा सर बम से उड़ा दूंगी। इसके बाद उसे टास्क फोर्स एक्स से मिलवाया जाता है, जो उसकी तरह ही खतरनाक कैदियों की टीम थी। इसमें भी एक से बढ़कर एक खूंखार लोग भरे पड़े थे और सबकी अपनी अपनी सुपर पावर्स थी। यहाँ हम वीसल नाम के कैदी से मिलते हैं, जो शक्ल से तो बहुत शरीफ लगता था, पर सच्चाई बिल्कुल उसके उल्ट थी, क्योंकि उसने 17 बच्चों का खून किया था। रिक फ्लैग उनकी इस टीम को लीड करता है और उन्हें कार्टो माल्टीस नाम के आइलैंड पर लेकर जाता है, जहां उन्हें एक सीक्रेट मिशन पूरा करना था। इसी बीच अमांडा के ऑफिस में बैठे कुछ लोग शर्त लगा रहे होते हैं कि इनमें से पहले कौन मरेगा, क्योंकि ये किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था। उनका हेलीकॉप्टर और आगे नहीं जा सकता था, इसलिए सब एक एक करके समुद्र में कूद जाते हैं। वीसल उन्हें कूदने से मना करता है, पर उन लोगों ने उससे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। पता चला कि वीसल को तैरना नहीं आता था, जिस वजह से वो डूबने लगता है। सेवेंट ने उसकी जान बचाने की कोशिश की, पर जब तक वो उसे बाहर लेकर आता तब तक डूबने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। अमांडा उन्हें आगे बढ़ते रहने को कहती है, पर आगे खतरा भी हो सकता था, इसलिए सब छुपकर अपने चारों ओर नजर दौड़ाते हैं। सबको रिक फ्लैग के ऑर्डर पर ही आगे बढ़ना था, पर तभी ब्लैकगार्ड नाम का कैदी अपनी टीम को धोखा देकर दुश्मनों के सामने खुद को सरेंडर कर देता है। वो बोला, बाहर आ जाओ, मैं इन्हें ले आया, मैं ही तुम्हारा खबरी हूँ। पर तभी किसी ने सीधा उसके सर में गोली फायर कर उसे वहीं मार गिराया, क्योंकि अब वो उनके किसी काम का नहीं था। इसके बाद वो बाकी लोगों पर भी गोलियों की बारिश कर देते हैं और उन्होंने एक एक को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। एक कैदी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और अपने हाथों को अपने शरीर से अलग कर दूर बैठे दुश्मनों पर हमला करने की कोशिश करता है, पर उसकी पावर्स किसी काम की नहीं थी। इसके बाद एक एक कर सभी बहुत बुरी मौत मारे जाते हैं, जो देख सेवेंट इतना डर गया कि वो मैदान छोड़कर भाग जाता है। अमांडा उसे लड़ने को कहती है, पर सेवेंट उसके ऑर्डर्स नहीं मानता और भागता रहता है, जिसके बाद उन्हें मजबूरन उसे मारना पड़ा। टास्क फोर्स एक्स के सभी मेंबर्स मारे जाते हैं, पर मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। आइलैंड के दूसरी ओर हम उसकी एक और टीम को देखते हैं, जो सही सलामत वहां पहुंच चुके थे। अमांडा शुरू से जानती थी कि उन पर हमला होगा, इसलिए उसने पहले से 2 टीमें बनाई थीं, एक जो दुश्मन के सामने आकर मारी जाएगी और दूसरी जो इस मिशन को पूरा करेगी। इस नई टीम में शामिल थे ब्लड स्पोर्ट, जो एक वर्ल्ड क्लास निशानेबाज था। उसके हाथ में हर चीज एक जानलेवा हथियार बन जाती है। किंग शार्क, जो एक बोलने वाला शार्क था और इंसानों को खाता था। फिर आती है रैट कैचर, जिसके पास चूहों को कंट्रोल करने की अद्भुत शक्ति थी। तीसरा है पीस मेकर, जो एक साइको किलर है और उसे लोगों को मारने में मजा आता है। और आखिर में आता है पोल का डोट मैन, जिसकी पावर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता। इन चारों को अमांडा ने उसी जेल से उठाया था जिस जेल से उसने टास्क फोर्स एक्स के मेंबर्स उठाए थे, पर ब्लड स्पोर्ट शुरू में उसके साथ काम करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। जिसके बाद अमांडा ने उसकी बेटी टायला, जो एक छोटी सी चोरी करते हुए पकड़ी गई थी, उसे इसी जेल में भेजने की धमकी दी। ब्लड स्पोर्ट जानता था कि ये जगह कितनी खतरनाक है। सबसे ज्यादा कैदियों की मौत इसी जेल में होती है, इसीलिए उसे मजबूरन उसकी बात माननी पड़ी। इसके बाद सभी को उनके मिशन के लिए तैयार किया जाता है। अमांडा ने उन्हें कार्टो मॉन्टीस आइलैंड के बारे में बताया, जो साउथ अमेरिका में एक छोटा सा देश है। पिछले 100 सालों से हरेरा फैमिली ने यहाँ पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी, लेकिन एक हफ्ते पहले सिल्विया लूना नाम के इस आदमी ने जनरल के साथ मिलकर कार्टो मॉन्टीस सरकार पर बेरहमी से कब्जा कर लिया और पूरी हरेरा फैमिली को बीच सड़क पर फांसी पर चढ़ा दिया। हरेरा के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध थे, पर इस देश का नया राजा सिल्विया लूना अमेरिका की बर्बादी चाहता है, और जब तक उसका देश पर कब्जा है अमेरिका पर खतरा बना रहेगा। पीस मेकर पूछता है, तो आप चाहती हैं हम उसे मार दें? जिस पर अमांडा कहती है, नहीं, उस देश में एक साइंटिफिक फैसिलिटी है, वो एक खुफिया हथियार पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्टारफिश। इंटेलिजेंस के हिसाब से ये स्टारफिश इस दुनिया का नहीं है, बल्कि एक एलियन है। लूना के हाथ में वो चीज सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है।
तुम्हारा मिशन है उस देश में घुसना और प्रोजेक्ट स्टारफिश से जुड़ी हर चीज को नष्ट करना। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम उन्हें आइलैंड पर देखते हैं। वहीं दूसरी ओर टास्क फोर्स के 2 मेंबर्स रिक फ्लैग और हार्ली क्वीन अभी भी जिंदा थे। रिक फ्लैग तो किसी तरह भाग निकला, पर सोल्जर्स हार्ली क्वीन को पकड़ लेते हैं। रिक अमांडा को रिपोर्ट करने की कोशिश करता है, पर तभी जंगल में छुपे कुछ हथियारबंद लोग उसे घेर लेते हैं। उधर दूसरी टीम ने आराम करने के लिए जंगल में एक कैंप लगाया। रात में ब्लडस्पोर्ट देखता है कि पोल्का डॉट मैन की बॉडी पर कुछ रंग बिरंगे डॉट्स निकल गए हैं, जिनके साथ वो झाड़ियों में जाता है, और जब वो वापस आया तो वो फिर से नॉर्मल हो चुका था। इसी बीच राइट कैचर का पालतू चूहा ब्लडस्पोर्ट से मदद मांगता है। उसने किंग शार्क की ओर इशारा दिया और ब्लडस्पोर्ट देखता है कि किंग शार्क राइट कैचर को खाने वाला था। उसने बिना देर किए उस पर एक के बाद एक गोलियां दागनी शुरू कर दी, जिससे किंग शार्क को गुस्सा आ गया। राइट कैचर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने उसे खाने की कोशिश की, पर जब उसके चूहे सेबेस्टियन ने उसे पूरा सच बताया तो रात कैचर को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद उसने किंग शार्क को मारने के लिए चूहों की पूरी आर्मी बुला ली। पीसमेकर कहता है किंग शार्क को मारना होगा, ऐसे तो ये हमें मिशन पूरा होने से पहले ही खा जाएगा। पर अमांडा ऐसा नहीं चाहती थी। वो बोली, किंग शार्क सबसे ताकतवर मेंबर है, वो लैब तक जाने में हमारे काम आएगा। किंग शार्क बोला, मुझे भूख लगी थी और जब मुझे भूख लगती है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। राइट कैचर उससे पूछती है, क्या तुम अपने दोस्तों को भी खा जाते हो? जिस पर किंग शार्क ने उसे बताया कि उसका कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर राइट कैचर को उसके लिए बुरा लगा और वो उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, पर उसकी शर्त थी कि आइंदा वो किसी को खाएगा नहीं। सेबेस्टियन भी ब्लडस्पोर्ट को एक पत्ता देकर उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर ब्लडस्पोर्ट को चूहों से डर लगता था, इसलिए वो उसका दोस्त नहीं बनता। इसी बीच अमांडा ने रिक फ्लैग को ढूंढ लिया। उसने टीम को उसकी लोकेशन दी और कहा, वो जिनकी गिरफ्त में है उनमें से कोई नहीं बचना चाहिए। जो सामने आए उसे मार दो, क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक हैं। इसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं। उन्होंने वहां पहुंचकर एक एक को मारना शुरू कर दिया। किंग शार्क को यहाँ किसी को भी मारने की आजादी थी, इसलिए सबको खाकर वो अपनी भूख मिटाता है। वहीं दूसरी ओर पीसमेकर और ब्लडस्पोर्ट तो लोगों को मारने का कंपटीशन ही कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने पूरा जंगल कैसे साफ कर दिया पता ही नहीं चला। और जब वो रिक को छुड़ाने के लिए एक कैंप में घुसे तो उन्होंने पाया कि रिक तो वहां आराम से बैठा उनके साथ बातचीत कर रहा था, जैसे कि वो कैदी नहीं बल्कि उनका मेहमान हो। पता चला कि जिन लोगों को उन्होंने अभी अभी मारा उन्होंने ही रिक की जान बचाई थी। उनकी लीडर अलाइस ने सिल्विया लूना की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बड़ी मुश्किल से ये आर्मी तैयार की थी, पर उन्होंने सब खत्म कर दिया। अलाइस को उन पर बहुत गुस्सा आता है, पर रिक ने उसे समझाया कि हम दोनों का मकसद एक है, इस देश को सिल्विया लूना की हुकूमत से आजाद कराना। इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। वहीं दूसरी ओर हम प्रोजेक्ट स्टारफिश पर काम कर रहे साइंटिस्ट थिंकर को देखते हैं। वो जब अपनी लैब में पहुंचा तो उसने अपनी पूरी टीम को मरा हुआ पाया। सिल्विया को उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल गया था और वो चाहता था कि अब से वो उनके लिए काम करें और इस एलियन का इस्तेमाल कर एक ऐसा हथियार बनाए जो पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सके। और अगर उसने मना किया तो उसका भी वही हश्र होगा जो उसके साथियों का हुआ है। इसके बाद हमें हार्ली क्वीन को दिखाया जाता है, जिसे अभी तक उन लोगों ने मारा नहीं था। वो उसे पहनने के लिए नए कपड़े देते हैं और उसे सजा धजा कर सिल्विया लूना के आलीशान महल में लाया जाता है, जहां कई लोग उसकी खिदमत में हाजिर हुए। पता चला कि सिल्विया लूना उसे पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता है। ये जानकर हार्ली बहुत खुश होती है, क्योंकि अब ये लोग उसे मारेंगे नहीं। उसे सिल्विया जैसे हैंडसम आदमी से शादी करने में कोई ऐतराज नहीं था, उल्टा वो तो उसके साथ खूब मजे करती है। हार्ली को दूर से उनकी सीक्रेट लैब दिखाई देती है, जिसमें वो प्रोजेक्ट स्टारफिश को अंजाम दे रहे थे। सिल्विया उसे बताता है कि जिस किसी ने भी हरेरा फैमिली के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की, हरेरा फैमिली ने उन्हें उस एलियन की बलि चढ़ा दिया। उन्होंने मासूम लोगों पर अत्याचार किया, उन पर जानलेवा एक्सपेरिमेंट्स किए, पर अब हरेरा फैमिली खत्म हो चुकी है। हार्ली को लगा ये तो अच्छा आदमी है,